बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन में आवाम किसी एक जमात को इख्तियार नहीं दे रही। पीटीआई ने हुकूमत करनी है तो बाकी जमातों के साथ मिलना पड़ेगा। जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि सियासी जमातों को मिलकर कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब दिल बड़ा कर हाथ आगे बढ़ाएं। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और जो नून लीग को वोट अपनी शराइत पर दूंगा बल्कि नून लीग की शराइत पर नहीं दूंगा। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट? देखें जी, इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये कोई हम मिडीवल दौर का या कोई 14वीं सदी या कोई 8वीं सदी कबल मसीह का हम जिक्र नहीं कर रहे जी। हम बात कर रहे हैं 2024 और 2024 जहां चौथा और पांचवा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या जिसको उसको मुख्तलिफ नाम आप दे सकते हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स और मतलब दुनिया, एयरपोर्ट, जहाज, टेक्नोलॉजी, एआई, ये वो सारा फिनटेक, ये सब चल रहा है। तरक्की 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 वो आगे चलेगी दुनिया। अब आज से 200 साल 250 साल पहले देखें तो पता नहीं क्या दौर होते होंगे। और 2024 में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस महज़ब तरीन दुनिया में 30,000 औरतें, बच्चे, बूढ़े, माजूर शहीद हो चुके हैं पूरी तमाम दुनिया। मैंने आपसे कहा ना, ये कोई वो पुराना दौर हम डिस्कस नहीं कर रहे कि जी क्या होता था पता नहीं, खुदा जाने, जिन दास्तानों में, नावलों में लोगों ने लिखा हुआ। बात करें 2024 30,000 सरकारी आदाद शुमार हैं जो कि शहीद हो चुके हैं गजा में जी। और ये सारी दुनिया के सामने हो रहा है, तमाम दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। 30,000 यानी एक, इसको कत्लेआम कहा जाए, जेनोसाइड कहा जाएगा, कैसे क्या कहा जाएगा मैं नहीं जानता। और यहाँ पाकिस्तान में जाहिर है कि वहाँ पे किसी बच्चे को उसी तरह तकलीफ होती है जैसे यहाँ किसी बच्चे को तकलीफ होती है, या दुनिया के किसी और किसी मुल्क में, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिमों को छोड़ दें, तकलीफ तो वैसी, भूख भी वैसी लगती है, दर्द भी वैसे ही होता है। और यहाँ इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है कि आज़ाद अरकान कहाँ से, किस पार्टी को कैसे, किसको क्या कैसे। तो मेरी तो तबीयत है ही नहीं इसके ऊपर कि मैं बात करूँ। ठीक है, 3-4 पाकिस्तान, अब किसी जगह वो आ जाता है ना डेड लॉक या ग्रिड लॉक या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो कहते हैं गो टू द बेसिक्स, कि किस जगह पे सबकी राय एक थी और कब आपने आखिरी दफा बहैसियत कौम एक, सब ने, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टी, सारी, कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे जी जिस पे सब इकट्ठे हो गए थे, सब ने मान लिया था उसके बाद, और उसके बाद एक फैसला किया था कि बस करना है इसको, मतलब जो भी कुछ हो जाए। तो आपके जहन में हालिया तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है और वो आता है नेशनल एक्शन प्लान। और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, मियाँ साहब की हुकूमत थी, और टर्बुलेंट दौर था, सारे धरने आगे पीछे, वो सारा चल रहा था उस 2014। लेकिन जब ये साने एपीएस हुआ, उसके बाद एक चीज तय की, एक तो ये कि एक होता है ना, आप कंफ्यूज होते हैं, कोई कह रहा है जी गुड तालिबान, कोई बैड तालिबान, कोई ये, कोई फलाना, कोई जराइम पेशा गिरोह,
आपकी रियासत में घुसे हुए हैं, आप उनके साथ कब्जा किया हुआ है, बात तो हो रही है, ये हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसके ऊपर बड़े खदशात थे उस वक्त कि इसका कहीं फॉलो आउट जो है वो इसका मुल्क पे फॉलो आउट। लेकिन आपने बहैसियत कौम एक फैसला किया कि भाई ये जराइम पेशा अनासिर जो हैं इनके खिलाफ आपने ऑपरेशन करना है, और आपने एक साथ 2 महाजों पे ऑपरेशन शुरू किया। एक आपने शुरू किया कि उनका जो यहाँ ठिकाने थे सारे, उन पे फॉलो आउट हुआ, उसका सुसाइड बॉम्बिंग, ये वो दाएं बाएं, वो तो आपने कहा नहीं करना है। ये मंगल बाग टाइप करेक्टर सारे जो उस वक्त थे, अजीब व गरीब किस्म के जराइम पेशा अनासिर, टीटीपी और ये और सफाया, और साथ आपने इनका फाइनेंशियल, जहां से इनको फाइनेंस आता था वहां पर आपने हाथ डाला, ठीक है, यानी वहां से लफ्ज निकला माशी दहशतगर्दी, और आपने एक साथ उसको आपने काबू किया, यहां दहशतगर्दी कम होती गई। ये इंटरलिंक्ड हैं चीजें सारी, और आपने तय किया कि यहां से हमने आगे बढ़ना है। तो नेशनल एक्शन प्लान को सामने रख लें सब, सारी सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, बहैसियत कौम, ये तो अल्फाज है ना ऐसे ही, आपने इस्टेब्लिशमेंट कह दिया, आपने जुडिशरी, हम सब पाकिस्तानी है ना, एक डॉक्यूमेंट में इत्तेफाक है सबका, नेशनल एक्शन प्लान, उसके अपने पॉइंट्स देख लें, और उसके बाद उसको रख के ये जो बात हो रही है ना मिज़ाक मईशत, मुझे नहीं पता कि क्या है मिज़ाक मईशत, इसके खदोखाल मुझे नहीं पता, क्योंकि मिज़ाक मईशत में तो ये है ना कि आपने खर्चा ख़त्म करना है, कर्जा किस तरह वापस करना है, मतलब है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो आपने कैसे इन्वेस्टमेंट्स, असल बात ये कि आपने आगे जाना है ना, आपने मतलब कर्जा तो IMF के पास आपको ना जाना पड़े, छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट्स हों, ठीक है, जो गवर्नेंस दें, मतलब गवर्नेंस अपनी ठीक करें, मतलब आपकी गवर्न ना करें ऊपर, गवर्नेंस ठीक करें, ठीक है। तो यहां इशू है। अच्छा, स्प्लिट मैंडेट आया हुआ है, अब उसमें कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि वो उसके साथ आपका एक रियासत का एक पड़ा हुआ है ना एक चीज़ के जी, ये टेररिज्म, ये टर्मोइल नहीं होने देना, आपने इकोनॉमी को ठीक करना है, ठीक करना है, ये नहीं कि आपने हर गुजरते दिन के साथ, यानी मैं यहाँ पे ये कोट कर रहा हूँ एक्सप्रेस ट्रिब्यून चंद रोज पहले का, ये 22nd स्लाइड अगर हम दिखा सकें, 22nd, ये जो स्लाइड है, ये जो न्यूज़ है, पर पर्सन डेट जंप्स बाय 21%। फीकस जो कर्जा है एक शख्स पे मुल्क के, वो 21% बढ़ गया है पिछले 1 साल में। और अगर हम इसको आगे देखें, पॉलिसी स्टेटमेंट, इसी शहबाज राना साहब की स्टोरी है, पॉलिसी स्टेटमेंट शोड कि एक शख्स जो है वो 1 लाख, ये है 1,79,100 जून 2021 टू, ये कर्जा एक शख्स पे 2021 जून तक ये 2,16,000 हो चुका था, ठीक है। और अब शायद ये मेरे ख्याल से 2024 में ये जो है ये कहीं 2.5 लाख से ऊपर मेरे ख्याल से पर पर्सन पहुंच चुका है। और इस महीने जो है जी, इस महीने, अच्छा ये फिर मैं दोबारा एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ही दिखा रहा हूँ, ये भी चंद रोज पहले की, जो कर्जा है वो रिकॉर्ड हाई ₹81.2 ट्रिलियन, ये हमारे ऊपर कर्जा है। अच्छा, इस महीने जो है, इस महीने ये जो महीना खत्म हो रहा है, अल्लाह ताला खैरियत के साथ खत्म, दुनिया के लिए सबके लिए अच्छी खबरें लाए। बिजली के बिल, वो पिछले महीनों के जो बिल थे वो यहाँ फरवरी में एडजस्टमेंट, यानी इस दफ़ा जो बिल आएंगे वो पता चला कि जी जो
आपने बढ़ा दिए थे दिसंबर में या नवंबर में, वो अब आएंगे फरवरी में। ठीक है, फरवरी के बिल के साथ वो उस वक्त से स्टार्ट हो गया था, फिर गैस और बढ़ गई, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो एक वो दुनिया है जिसका कोई जो इंतजार कर रही है कि कोई उनके लिए कोई बेहतर खबर है। दूसरी तरफ एक और दुनिया, खसूसी त्यारे, निजी त्यारे। त्यारे जो हैं वो या तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, एयरलाइंस, या कोई अरब खरबपति है तो उसके पास निजी त्यारे होंगे। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो जिसके पास निजी त्यारे हों उसके टैक्स रिटर्न में एक गाड़ी भी ना हो और त्यारों में घूम रहा हो? ये कैसे मुमकिन है इस मुल्क में? हो रहा है। खसूसी निजी त्यारा लैंड कर गया। अच्छा जी, बात यह है कि जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो है आपकी सिक्योरिटी, आपकी इकोनॉमी, आपका सोशल अनरेस्ट, आपने जॉब्स कैसे देनी है, आपने स्मार्ट गवर्नेंस कैसे लेकर आनी है, क्या आपकी पूरी एक जनरेशन ये फोर्थ या फिफ्थ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या टेक्नोलॉजी जहाँ जा रही है उससे आउट तो नहीं हो गया? आपने ट्विटर एक्स को बंद किया हुआ है, ये जो मैसेज आ रहे थे, तो आपने, वो कहते हैं गो टू द बेसिक्स, आप फंस जाएं तो बेसिक्स पे चले जाएं, बेसिक्स पे जाके आप वापस सब वो नेशनल प्लान को रख लें सामने, कहें कि हमने आगे जैसे भी चलना है, जैसे भी गवर्नमेंट बनानी है, जैसे भी मुल्क चलाना है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसमें सब इकट्ठे हो गए थे, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, सिविल सोसाइटी, सब तैयार होगा, सब उस पर, उलमा सब तैयार थे कि ये बस जो है ना ये नेशनल एक्शन प्लान। और नेशनल एक्शन प्लान से आप एक एक नुकता उठा के देख लें और फिर देखें कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है ना, कहीं हम उससे आगे पीछे तो नहीं हो रहे, आगे पीछे नहीं हो रहे। गो बैक टू द बेसिक्स, बैठ के उसको सामने रख लें, मुल्क आगे चल पड़ेगा, इस हिजान से आप निकल जाएंगे। इश्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इश्यूज ये हैं कि कहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरी दुनिया के सामने 30,000 लोग अपनी जानों से चले गए, और कहाँ एंड होगा हम नहीं जानते, क्योंकि वहाँ पे जो इसराइल में जो ये जो राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि हम रमज़ान, जिसमें 20 रोज रह गए गालिबन, 20-21 रोज, रमज़ानुल मुबारक में हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मस्जिद अक्सा में जो नमाज पढ़ने आते हैं मुसलमान रमज़ान में, और तो वो उनके ऊपर हमने पाबंदी लगानी है। ये पहले उनकी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, साथ ही ये भी बताया जा रहा है, ये भी खबरें उनकी लीक हो रही हैं, साथ ही कि कैबिनेट में ये भी बताया गया इसराइल की कि जी उसके नतीजे में जो वेस्ट बैंक है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया इस कदर इस वक्त अपने मुल्क, अपने आप को, इसराइल भी अपने आप को संभाल रहा है। उनको पता है कि उनको भी कि आगे क्या होना है, उनको जो करना है करो। अमेरिका अभी आज करारदाद पेश होगी जो अल्जीरिया पेश करेगा। तो मैं अभी इनका पढ़ रहा था स्टेटमेंट, एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, जो 15 स्लाइड है, तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट है, ये जनरल असेंबली में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली, जहाँ पर करारदाद मंजूर होने के लिए ज़रूरी है कि जो 15 अरकान हैं उसमें से P5 हैं 5 मुस्तकिल, और बाकी जो हैं वो रोटेट होते रहते हैं, तो उनमें से 9 और कोई वीटो ना हो तो करारदाद मंजूर होती है सिक्योरिटी काउंसिल की। तो अमेरिका इसको वीटो कर देगा, क्योंकि उनका, अमेरिका का आज भी जंगबंदी नहीं होगी, और उनका कहना यह है कि जंगबंदी की करारदाद को हम इसलिए वीटो करेंगे कि उसके नतीजे में जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिशों पे असर पड़ेगा। अच्छा, अब ये है कि यानी हम जो
दुनिया ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है मुज़ाकरात, और जिसमें आप ये देखें कि हालात बिगड़ रहे हैं, और जितना ये बिगड़ेंगे ना, ये अगर ये आज से 4 महीने पहले हो जाती जंगबंदी जी। तो शायद हालात जरा बेहतर मैनेज होते हैं। 3 महीने पहले हो जाती तो शायद बेहतर मैनेज। जितना आप उसको वो डिले हो रहा है, उतना वो एक फंदा तमाम दुनिया के गले में, ये होती है ना इज्तिमाई, 30,000 लाशों का जो जनाजों का जो बर्डन है उसे कौन उठाएगा, कौन सा मुल्क? वो आप छोड़ दें कि उनकी रिकंस्ट्रक्शन कब होती है, कब, 30,000। अच्छा, और ये वो हैं जो कि यानी सिविल बच्चे, छोटे बच्चे, और ये प्रॉपर एक कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है, दुनिया देख रही है। मैंने आपसे कहा ना ये पुराना कोई 300-400 साल की जी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो गई तो पता ही नहीं था क्या था आगे पीछे, वो किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ, ये यहाँ हो रहा है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के इश्यूज कुछ और हैं बतौर रियासत। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, आपके पड़ोस में बहुत बड़ी जंग ख़त्म हुई है और किसी न किसी सूरत में शायद जारी है अभी भी। अफगानिस्तान के अंदर है ना प्रॉब्लम, इश्यूज चल रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल करें किसी तरह, जैसे तैसे करके वो कर लेंगे। वो मतलब है कि दुनिया के साथ चलना है ना। आप फंस गए इस बात में कि आज़ाद अरकान किसे किधर जाएंगे, कैसे होगा, कितने गवर्नर बनेंगे, कितनी वजारतें होंगी, सब कर लें, ये ख़जाना नहीं लेना, ख़जाने में इंटरेस्ट नहीं है, निजकारी करनी है आपने फैसले करने हैं ना आपने। मतलब है कि लोग एक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कि उम्मीद होती है ना 1 मिनट है जो यार कुछ नहीं, इलेक्शन होगा ना ठीक हो जाएगा, उसके बाद मतलब एक होता है ना कि चलें जी इसके बाद यार ऐसे करेंगे, तो पता चला ये इलेक्शन के बाद ये खदोखाल निकल रहे हैं कि जी हमारे जुमा लड़ रहे हैं, वजारतें, इख्तियारात, इश्यूज बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इस वक्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो नेशनल एक्शन प्लान को ज़रा सामने रखेंगे, छोटी गवर्नमेंट बनेगी, साइज कम होगा, वो नहीं होगा जो आखिरी दिनों में हुआ। ये जो मैं आपको आदाद शुमार बता रहा हूँ इस रिपोर्ट में, ये इसमें पीडीएम की 16 महीनों का, और इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट का भी जिक्र खैर है। 48 अरब रुपया रोज का कर्जा लिया हमने, 48 अरब रुपया कर्जा लेके। अच्छा, तो ये जो है ये आने वाले दिनों के चैलेंजेस दूसरे हैं, मुख्तलिफ हैं, और सोशल अनरेस्ट उसके नतीजे में सड़कें बंद हैं, एहतजाज हो रहे हैं। इससे निकलने का तरीका बड़ा आसान, नेशनल एक्शन प्लान को सामने रखें, डू इट, करें। शॉर्ट गवर्नमेंट, पत्थर रख लें सीने पे, जो करना है, छोटी गवर्नमेंट, अच्छा जी बस डिसाइड हो गया, हम सपोर्ट करते हैं इस गवर्नमेंट को, कोई हमें ज़रूरत नहीं है जी वजारतों की। कितना अच्छा मैसेज आएगा, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम बस वैसे सपोर्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि इस्तेकाम आए, हम सपोर्ट करेंगे, और हम इसमें एक एक दो सब हिस्सा बांटते हैं वजारतों का, इंपॉर्टेंट जो गवर्न, और हम करके मुल्क को आगे लेके चलते हैं। ये अरकान ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा, ये यूँ होगा, ये यूँ होगा, खर्चे शाही, इसका ये मिजाज नीचे आप ज़रा ट्रिकल डाउन इफेक्ट शायद ये समझते हैं कि जो बची कुछ जो निवाला रह जाए तो वो जो किसी गरीब के मुंह में जाए तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। तो वो जो कुछ हो रहा है वो लोग बिल्कुल इस वक्त से लाताल्लुक मसाइल का इस कदर शिकार है, उनको नहीं पता अभी आने वाले दिनों में ये बिल, इस महीने के बिल जब आएंगे, अगला महीना शुरू होगा जो रमज़ान से पहले, महंगाई और क्या, मतलब जो कुछ होना है उसके बिल्कुल अलग दुनिया है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम अपने अकाबरीन से कि वो इसको क्रॉस करेंगे, और मैंने कहा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट सामने है और वो है नेशनल एक्शन प्लान। उसमें सारा आपको लगता है कि हर चीज़ उसमें आपको नज़र आती है, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं है ऑपरेशन करना है आपने, नहीं, उसमें हर नुक्ता आपको नज़र आता है, उसके सारे पॉइंट्स में। उसको सामने रखें, गवर्नमेंट बनाएं और आगे चलें, सही, ताकि इस हिजान से लोग निकलें। अच्छा, मैं जो बात आपसे कह रहा था कि ये गजा वाला मामला, अब जियो पॉलिटिक्स सारी
जो भी आप इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे करें, ये निकलेगी अब यहां से 30,000। अच्छा, ये वहां पे सही दुरुस्त आज़ाद शुमार हमारे पास नहीं है यूक्रेन के और रशिया के। रशिया का क्लेम कुछ और है, यूक्रेन का क्लेम कुछ और है, कितने सिविलियंस गए, क्या हुआ। लेकिन एक यह हमें नहीं पता अजरबैजान आर्मीनिया में कितने लोग, ये हमारे सामने की जंगें। या मुझसे हमें कोई पूछे इवन कि अफगानिस्तान में ये क्या कितने लोगों की जाने गई हैं 2001 के बाद, या पाकिस्तान में कितने लोग, इनका कोई डॉक्यूमेंट सिविलियन सब मिला हम एक फिगर तो दे देते हैं ना, 80,000 70,000, वो एग्जैक्ट कितने लोग हैं यकीनन कोई रिकॉर्ड होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हिजान है पूरी दुनिया में, ये इस वक्त संभालने का वक्त है रियासतों का, अपने आप को संभालें, रियासतें मुल्क संभालें। चैलेंजेस वही हैं जो हर मुल्क को हैं, पाकिस्तान के लिए हर मुल्क के लिए, इकोनॉमी, इंटरनेट टर्मोइल पैदा हो, और आपके फॉरेन पॉलिसी, और जो बड़े फैसले आपने करने हैं, ब्लॉक्स दरमियान में रहना है, इधर जाना है, इसके साथ कैसे ब्रिक्स आगे, चैलेंजेस हैं बड़े। और साथ ही सिक्योरिटी तो 24 घंटे है ना, इंटरनल एक्शन, जहां आपके अंदर कहीं इधर उधर हुआ मसला, कोई ना कोई गड़बड़ बीच में शुरू हो गई, ये आपके कराए, ये इश्यूज हैं बेसिक। और साथ ही आपकी यूथ और होप, ये नहीं कि आपने जना पता चला कि इस वक्त जो सारा काम दुनिया का ऑनलाइन चल रहा है, कभी आपको जो है वो ट्विटर बंद हो जाता है, कभी यूट्यूब बंद हो जाती है, कभी जो है वो इंटरनेट बंद हो जाता है, और कोई उसको बताने को नहीं तैयार कि क्या हुआ। तो अब इसमें इस पूरी सूरत अब यहां से निकलना है। मैंने कहा वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि आप उसको देखें, आपको बस उसको देख लें, कहेंगे बस इसको जो मर्जी हो जाए, ये पॉइंट्स में चल रहा है, इस पे कंसेंसस है सबका। अब आप ये देखें कि पिछले 24-48 घंटों में, 24-48 घंटे पिछले, एक अजब वाकया हुआ है, और वो ये हुआ है कि हुतीज जो हैं वो अपनी मुकम्मल, या शायद इससे भी आगे उनके पास सलाहियत है, और ये मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मैं आगे किसी दिन इसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हुतीज पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं है ईरान का, ये जहन में, जो मेरे ख्याल से इसको एक दफ़ा मैंने डिस्कस भी किया था, हुतीज के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ईरान का नहीं है। और ईरान से ये तवक्को करना कि जी वो जो है वो सारे के सारे हुती जो हैं वो ईरान से अब बात करेंगे तो वो खामोश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक हद तक मुल्क कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो उनके साथ एफिलिएटेड ग्रुप्स, एक हद के बाद वो अपने फैसले खुद करते हैं। हिजबुल्लाह अपने बहुत से फैसले, जो हिजबुल्लाह लेबनान, वो महाज फिर गर्म हो गया और शदीद वहां पे जंग है इस वक्त लेबनान और इसराइल के साथ। और वो जो फ्रांस का माहिदा था, ये वो सारा वो दरमियान में सब अटक गई चीज़ें। अच्छा, हुतीज़ का मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये आपके साथ अरेबियन सी, बहर अरब, ये पूरा आप देखें तो सप्लाई चेन, इसी में केबल, आपका इंटरनेट है परमानेंट, इसमें आपकी ये शिपिंग, आपके कार्गो के जहाज़, ये आपके पास आ रहे हैं, आपके पास इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से आगे बांग्लादेश जा रहे हैं, यहाँ से पूरी स्विस से आप चलें तो वो बाबे मतलब से क्रॉस करते हुए सारी शिपिंग लेन्स यहीं से जाती हैं। और जब ये जहाज़ वो ऊपर से घूम के आएंगे साउथ अफ्रीका, तो उसके नतीजे में फिर वो हर चीज़ को, कीमतों को आग लगेगी, सबके लिए मुसीबत खड़ी होगी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि 24-48 घंटों में क्या हुआ है, 24-48 घंटों में ये हुआ है कि हुतीज़ ने ये दावा किया है पहली मर्तबा कि उन्होंने एक जहाज के ऊपर जो है तीन जहाज उन्होंने हिट किए, और एक उन्होंने MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया। ये अभी तक का, अच्छा इसी, और मैं जो ये रीपर ड्रोन की बात कर रहा हूँ तो मैं फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये खबरें बड़ी अजीब हैं। थर्ड स्लाइड, MQ-9 रीपर उन्होंने गिरा दिए, और फिर उसके बाद जो है वो पहली मर्तबा ये हुआ है कि उन्होंने, हुतीज़ ने एक जहाज पे अटैक किया,
जहाज़ों पे तो वो अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जब जहाज़ पे अटैक किया है तो उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जहाज़ जो है, इसको हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि इसमें जो इस पे का जो अमला था, इसका जो क्रू था, वो जिंदा रहे। सही। लेकिन ये जो जहाज़ है ये डूब रहा है, यानी वो जहाज़ पे आग लगी हुई है, जहाज़ डूब रहा है, और ये उन्होंने वीडियो जारी की है। ये पहली दफ़ा एक कार्गो प्लेन को हुतीस कह रहे हैं कि इसको, अभी तक इसके ऊपर कोई काउंटर क्लेम इसके ऊपर नहीं आया। सही। और ये जो है, ये उनका कहना है कि ये जहाज़ डूब रहा है, यानी ये एक कहानी, एक नए, कल तो हमने वो बात की थी ना कि अंडर वाटर वो जो अटैक्स कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं कि इसको राइटर्स 4th और फाइनेंशियल टाइम्स 5th, द मोर यू रीड द स्टोरी, और उतना आप विल बी शॉक्ड के या सरप्राइज कि ये क्या है। वो जहाज समंदर के बीच में डूब रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने इसको इट में सिंक, और वो साथ उन्होंने वीडियो जारी कर दी है। अच्छा, अब इस पे और फाइनेंशियल टाइम्स का कहना ये है कि क्रू अबेंडन शिप, जो 5th अबेंडन शिप, द मोस्ट डैमेजिंग स्ट्राइक येट बाय यमन्स हुतीस। अभी तक जितने हमले हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बड़ा हमला जो है वो उन्होंने इस वक्त किया है। अच्छा, अब इसमें ये ज़हन में रखें कि ये कल हम बात कर रहे थे कि अंडर वाटर ड्रोन उन्होंने चलाए, और ये जो खुद सेंटकॉम की तरफ से बताया गया है कि दो कार्गो जहाज़ों पे अमेरिका के उन्होंने अटैक अलग किया है, ये तीसरा है। यानी ये एक जहाज़ नहीं है, एक ड्रोन गिरा दिए, एक जहाज़ जिस पे अटैक किया था वो सिंक हो रहा है, समंदर में डूब रहा है, जिसका अभी तक कोई डिनायल नहीं आया किसी की तरफ से, और 2 जहाज और हैं जिन पे अटैक हुए, और ये सारा अरेबियन सी में, ये बहरे अमर में फैल रही है जंग। जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी उसमें मीटिंग हुई डेविड कैमरॉन, जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की, और लेकिन उसमें कोई बात नहीं बनी, और चाइना जो है उसने कहा कि भाई हम इस मामले से अलग हैं, और हम हुतीस से या बाकी जगहों से, क्योंकि मतलब हम उनसे बात नहीं करेंगे, ना ईरान से बात करेंगे, ना हुतीस से बात करेंगे। तो अब इसके ऊपर EU अपना एक अलग से ऑपरेशन, डिफेंसिव ऑपरेशन का उन्होंने ऐलान किया है, जो कि इटालियंस और बाकी डिफेंसिव होगा, ऑफेंसिव मतलब डिफेंसिव के वो यहाँ से कार्गो शिप निकले। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तमाम सूरत हाल, अच्छा ये अगर ये बंद हो रही है ना शिपिंग ले, उसके नतीजे में जो आम ये कर्जों वर्जों के नतीजे में जो महंगाई होनी थी जी। क्योंकि कार्गो रुक गए, ये कार्गो जो 5 दिनों में सामान आना था वो अब 20 दिनों में आएगा, वो कैसे उतरेगा, क्या होगा, क्या सूरत हाल, सड़कें बंद शाहराहों पे। तो उसके नतीजे में एक मुल्क के इश्यूज बड़े हैं रियासत के, सही। तो इसलिए बराह करम, और ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि आपके अरेबियन सी पे ये पड़ोस बिल्कुल साथ, आप कराची से थोड़ा सा आगे जाएं तो नेक्स्ट बॉर्डर आपका शुरू हो जाता है अरेबियन सी के साथ, ये रेड सी जी। तो वहां पर पूरी दुनिया इस वक्त ये देख रही है कि आप स्टेबल होने के बजाय अपने आप को खुद मैन मेड क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जो सेनेटर्स की जानिब से मुल्की मामलात को अफ़ाम तफ़हीम के साथ जो है हल करने की तजावीज़ दी गई हैं, क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैंने जो भी बात की है जी। ये मैं अगर इसराइली मीडिया को कोट करूं, 13th स्लाइड अगर हम दिखा सकें हार्ट्स की, वो कह रहे हैं कि US ऑफिशियल्स वरी कि रमज़ान में होल्ड परफेक्ट स्टॉर्म लीडिंग टू रीजनल ब्लो अप। ये
रमज़ान में पूरे खित्ते में अमेरिकन असेसमेंट ये है कि ये फैल जाएगा मज़ीद ये, यानी ये खित्ता या ये रीजनल या क्या शक्ल अख्तियार कर सकती है ये जो जंग है या जो कत्लेआम हो रहा है। और सऊदी अरेबिया ने आज बाकी मुल्कों ने वहाँ पर अक़वाम में वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का है, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग है, जहाँ पे रियासतें जाती हैं, अफराद नहीं जाते, कल भी बात की वहाँ पे अपने बयानात वगैरह, लेकिन वो सीज़ फायर नहीं हो पा रहा। दूसरी जो बात आज ये बड़ी हैरान कुन है, देखें एक साहब मैस्किन कुर्मिनोव, अच्छा ये मैस्किन कुर्मिनोव हैं, 28 साल एज इनकी गालिबन, और ये जो हैं ये पिछले साल ये जब जंग शुरू हुई यूक्रेन और रशिया की, तो इन्होंने ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे फ्लाई कर, एक उनके बड़े ट्रेन पायलट, रशियन ट्रेन पायलट, तो किसी मरहले पे इन्होंने यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस से इन्होंने कांटेक्ट किया और ये कहा कि मैं इधर से यहाँ आपकी तरफ आना चाहता हूँ। 6 महीने तक निगोशिएशंस, ये खामोश निगोशिएशंस चली यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस और इस पायलट के दरमियान। ये जाता था बॉर्डर्स पे, बॉम्बिंग, कार्गो, आगे पीछे, ट्रेंड ऑफिसर। उसके बाद ये हुआ कि जब ये इसके मामला तय हो गए तो इसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए और साथ में चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली जो है यूरोप में या अमेरिका में एक उसको महफूज ज़िंदगी गुजारे, और मुझे उसके मामला तय हुआ 5 लाख यूरोस पे कि 5 लाख ये जनाब ये अपने जहाज़ के साथ, जिसमें इसके साथ जो टेक्निकल स्टाफ था उनको इल्म नहीं था, ये हेलीकॉप्टर लाके रशिया का ये यूक्रेन लैंड हो गए। बड़ा धूम धड़का कि जनाब वो रशिया का जो है वो पायलट आ गया। सारे यूक्रेन ने बड़ा 6 महीने लगे इसको खामोश रखा गया इस ऑपरेशन को, फिर उनका पायलट इधर आ गया है, इसने इंटरव्यूज देना शुरू किए, ये वो आगे पीछे दाएं बाएं, उस खामोशी के साथ ये इधर उधर मूव हुआ और मूव होके 2 रोज पहले स्पेन सही एक जली हुई गाड़ी में से गोलियों से छन्नी लाश एक जो जल चुकी थी वो बरामद हुई, और आज उस बात की तस्दीक की गई है कि वो पायलट था जो रशिया से डिफेक्ट होकर इधर आ गया था। अच्छा, अब यानी ये हुआ है, अभी वो कल वो पॉइजनिंग वाला बंदे की डेथ हो गई प्रिजन में, उसकी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उनकी जो बेगम साहब हैं, उनकी जो बेवा हैं, जो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने शौहर का जो मर्डर हुआ है उसका मैं बदला लूँगी, तो उनका ये एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड हो गया। इस बात पर उन्होंने कहा मैं तो बदला लूँगी, अकाउंट सस्पेंड पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो अच्छा अब इशू इसमें ये है कि ये जो अच्छा उसके ऊपर फिर रशिया ने, जाहिर है कि रशिया के लिए अब ये आप देखें कि इसको दोबारा यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसको रशिया ने इसको इस तरह से इस पे कमेंट्स दिए हैं कि यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस कंफर्म डेथ ऑफ पायलट हु हाईजैक्ट रशियन हेलीकॉप्टर। लेकिन ये किस कदर अजीब बात है कि वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। ये CNN ब्रेक कर रहा है अभी कि ये जो 16 स्लाइड है, इसको स्टोरी को पढ़ें, आप परेशान होंगे कि ये इस वक्त ये मैंने आपसे कहा ना ये पुराने किसी दौर की 100-200 साल 50 साल पहले की, ये आज वो कह रहे हैं कि जो ट्रैप्ड एंड लेफ्ट फॉर डेड इंजर्ड यूक्रेनियन सोल्जर्स इन एवदीदवाका एक्सचेंज डेस्परेट मैसेज। जब गिर रहा था तो एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे कि हमें बचाओ, और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में उनको मार दिया गया, क्योंकि शहर जो है वो रशियंस ने उस पर कब्जा किया। ये वो शहर है जो इम्पोर्टेंट, जो कल हमने बात की थी कि तकरीबन तमाम ईस्टर्न यूक्रेन जो है वो जहाँ पे इंडिपेंडेंस का भी ऐलान 2 रियासतें हो चुके हैं, हम डिटेल में इस पर बात कर चुके हैं पहले भी। तो ये लेकिन शहर जो गिरा है तो ये एक कत्लेआम की सूरत में गिरा है,
यूक्रेनियंस फौजी गिर रहे हैं, और ये उस वक्त हो रहा है जब वहाँ पे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है और नेटो के मुल्क, और ये उस वक्त हो रहा है जब ये एक सीज फायर एक दिन का कि वहाँ पे लोगों को सांस लेने का, यानी जख्मी अस्पतालों तक पहुँच जाए, ये मौका नहीं मिल रहा गजा में। और अब सब तवज्जो इधर उधर के हटो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसका जो बर्डन है ये जब एक्सप्लोड होगा, अगर ये डायलॉग जिसके लिए इस्माइल हानी अब फिर पहुंचे हुए हैं कायरो, और जिसके लिए कतर ने बड़ी कोशिश, वो जो मुल्क इसमें आता है तो नेतन्याहू गवर्नमेंट से पड़ा उसको गालम गलू शुरू करके उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लेते हैं। वो कोई यूरोपीय यूनियन का मुल्क हो, कोई अमेरिका हो, कोई चाइना हो, कोई जो दरमियान में आता है उसके साथ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और इनका कोई, और ये 30,000 होगी, ये 18,000 17,000 1000, और ये होते होते 8,000 3,000 2,000 होते होते 30,000 को क्रॉस कर गई, और अभी वो कह रहे हैं कि ये एक्सप्लोड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो लेबनान का बॉर्डर खुल गया, रशिया की यहाँ पे ये ओपन एंडेड वॉर्स हैं, यानी अभी ये कैसे ख़त्म होंगी, कैसे पीस एग्रीमेंट्स होंगे। अगर हुतीज ने ये दिखा दिया कि भाई हम यहाँ पे अंडर वाटर, हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, हम आपके जो हैं ये लेटेस्ट ड्रोन्स भी गिरा सकते हैं, हम यहाँ पे कार्गो जहाज़ को डुबो भी सकते हैं, अब मुझे बताएं कि उनके साथ डायलॉग किन टर्म्स पे होगा। और यहाँ से हम ड्रोन चलाते हैं तो वहाँ से जो है वो साउथ और सेंटर ऑफ द इसराइल हिट होता है। और अभी इसमें हिजबुल्लाह नहीं है, अभी इसमें सीरिया और इराक बात कर रहे थे कि अमेरिकन प्रेजेंस, लेकिन इसको, इस जेनोसाइड को कैसे रोकेंगे? क्या ये सेक्रेटरी ब्लिंकन की इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर, उनसे भी बात हुई इस पर, लेकिन मसला ये कि इसको, इसमें मुल्क सक इन नहीं होना चाह रहा। सक इन होता है ना कि आप इसमें अंदर गए तो बस गए उसमें, वो अपने आप को मुल्क रोक रहे हैं रियासतें, क्योंकि इसका ये एक जेनोसाइड हो रहा है प्रॉपर। और मैंने कहा ये वो नहीं हो रहा कि जी आप कहेंगे जी वो 20वीं सदी शुरू हुई थी तो कॉन्गो में क्या हुआ था, ऐसा नहीं है। ये 2024 में हो रहे हैं दोनों जगह। इशू ये है, फिर दोबारा मैं उस पर क्लोज करता हूँ बात, कि इस पूरी सूरत हाल में लोगों के इश्यूज का जो हल, जो मेरी नाक़िस राय में है, वो नेशनल एक्शन प्लान को सामने रख लें। सारे लोग, अवाम, अदारे, सियासतदान, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, हर शख्स उसको रखें सामने। वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट बनाए और देख लें कि हमारे प्रायोरिटी इश्यूज क्या हैं। और हमने बहुत कुछ हासिल किया है इतने से, अपने मुल्क को स्टेबल रखा है, लेकिन यह है कि मैन मेड क्राइसिस के थ्रू कि जी यहाँ पे गवर्नमेंट्स इतनी बन रही हैं और गरीबों की आज फिर गैस बढ़ गई है। और मैंने कहा ना कि ये अभी जो बिल आएंगे इस महीने, तो इसमें दिसंबर और नवंबर और उसकी एडजस्टमेंट और उसकी और साथ ही रमज़ान, तो इसलिए इस सूरत हाल को, और साथ ही ये जो रेड सी के अंदर पड़ा उसकी वजह से कीमतें, तो अपने आप को स्टेबलाइज करें, डिस्टेबलाइज होने से रोकें। इस सूरत हाल में सड़कें बंद, शाहराहें बंद, मुजाहरे, वजारतों पे लड़ाइयाँ, झगड़े, आज़ाद अराकीन, नॉन इश्यूज, इनको रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें। जी ठीक है ना, जैसे भी हो। मैंने कहा ना एक डॉक्यूमेंट पे सबका कंसेंसस है, उसको सामने रख लें, देख लें कोई चीज़ उसके साथ आपकी गड़बड़ तो नहीं हो रही, और उसके बाद आगे बढ़ें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दोनों के लोगों, सब पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।